हेलो। जी जी जी, शेर है। जी जी जिशान बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जी। ओके। तो सर आज फॉर का द जो सेफ सेशन साइड होगा। मैं सॉरी मैं सबको म्यूट रख रहा हूँ, राइट। ओके। ओके, जो आज का सेशन होगा वो सारा हम काम करेंगे सेलाई पे, अपने बैश में। आप लोग उसको जो टर्मिनल बोलते हैं, बैश जो भी बोलते हैं, उस पे हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस ये करना है कि जो हम बात करते हैं कि कमांड इधर कमांड उधर, मतलब लिनक्स में हम कमांड चलाते हैं। कमांड कमांड, तो ये कमांड क्या क्या चीज़ है और ये कमांड हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कमांड असल में हमने, अगर आप GUI पे काम कर रहे, आई मीन के विंडो पे आप GUI पे कोई डैशबोर्ड पे काम करते हैं, तो आप लोग किसी भी माई कंप्यूटर या किसी भी फाइल या किसी भी डायरेक्टरी पे आप क्लिक करते हैं, तो उस क्लिक का मतलब ये होता है कि आप लोग उसको कुछ ऑर्डर देते हैं कि यार इसको खोल लें, ये डायरेक्टरी को या ये फाइल को खोल लें। तो इस तरह अगर लिनक्स में आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों ने फाइल के साथ किस तरह इंटरेक्शन करना है या डायरेक्टरी के साथ इंटरेक्शन किस तरह इंटरेक्शन करना है, तो वो सब चीज़ें कमांड बेस होंगी। तो कमांड की असल, अगर आप कमांड की सिंटैक्स हम देख ले तो कमांड एक तो, जो कमांड का अपना लफ्ज़ होता है, हम जो यूज़ करेंगे वो कमांड नहीं, कमांड लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन कमांड जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। हमने क्या ऑर्डर करना है, मशीन को क्या ऑर्डर करना है, हमने वो चीज़ देनी है। इसके बाद हमने ऑप्शन देना होता है, क्या हम मैंने जो ऑर्डर दिए है वो किस तरीके से आपने उस पर चलाना है। मतलब इसको थोड़ा आपने मॉडिफाई करके ऑप्शन के साथ, ये ऑप्शन नॉर्मली ये हाइपन हाइपन के साथ आता है। ये जो हाइपन है इसके साथ है, हाइपन आपने ऑप्शन देना होता है कि आपने जो आपने कमांड चलाना है उसको तो आपने मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से, कि आपको किस तरह की आउटपुट चाहिए, यानी आपने किस तरह की कमांड को रन करना है, ये आप ऑप्शन में डालते हैं। इसको हम थोड़ा फिर एग्जांपल के साथ थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, आप लोगों को फिर मसला नहीं होगा। फिर आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट का मतलब यह है कि अगर ये कमांड आपने किस पे चलाना है, ये कमांड किस पे लागू होगा, किस चीज़ पे, कोई डायरेक्टरी है, कोई फाइल है, कोई यूज़र है, कोई पैकेज है, तो वो आपका आर्गूमेंट होगा। लेट्स से अगर हम यहाँ पे ls कमांड, ls एक कमांड है जो लिस्ट के लिए यूज होता है, कि जहाँ पे भी आप हैं, अगर वहाँ पे आप ls कर ले तो वहाँ पे जितने भी फाइल्स डायरेक्टरीज, जिस डायरेक्टरी पे आप बैठे हैं, वहाँ पे जितने भी डायरेक्टरीज होंगे या फाइल्स होंगे वो आपको सामने एक लिस्ट की शक्ल में आ जाएगी। ls मीन्स लिस्ट। तो अगर इसके साथ हम फिर ऑप्शन या आर्गुमेंट डालें, अगर आप हमने ls के साथ कोई ऑप्शन या आर्गुमेंट नहीं डाला, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑटोमेटिकली इसके फाइल में, इसके बिन में ये लिखा है, ls के बिन में, कि ls के साथ अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया या आर्गुमेंट नहीं दिया तो ये जो प्रेजेंट आपका वर्किंग डायरेक्टरी है उसी पे लागू होगा। जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी उसको लिस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ ऑप्शन दिया और फिर आर्गुमेंट भी दिया तो फिर वो चीज़ अप्लाई होगी उसी आर्गुमेंट पे, उसी चीज़ पे जो आपने आर्गुमेंट में दिया है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे कर लूँ हाइपन एल, हाइपन एल मीन्स मैंने थोड़ा लॉन्ग लिस्ट मुझे चाहिए, लिस्ट तो चाहिए लेकिन थोड़ा लॉन्ग चाहिए, तो ये ऑप्शन है। मतलब इसका ये है कि आपका कमांड ऑप्शन के साथ मॉडिफाई होगा। तो ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शनल भी है, अगर आप इसको देते हैं या नहीं देते कोई मसला नहीं है, अगर आप लेकिन आप देंगे तो आपका कमांड मॉडिफाई होगा और आपका जो आउटपुट है वो थोड़ा मॉडिफाइड अंदाज में आपको मिलेगा। हम आर्गुमेंट की बात कर ले तो आर्गुमेंट, मैंने इससे पहले भी कहा था कि आर्गुमेंट वो चीज़ है जिस पे आपका कमांड लागू होगा। आपका कोई यूज़र है, आपका कोई फाइल है, कोई डायरेक्टरी है। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि मैं /etc कर लूँ, मैंने etc की बात की थी आप लोगों को, etc में क्या है, etc में कन्फिग्रेशन फाइल्स होती है, ये एक डायरेक्टरी है, इसमें कन्फिग्रेशन फाइल्स होती है। तो ये सारा जो कमांड है इसका क्या मतलब हो गया कि आपने मेरा मुझे एलिस का लिस्ट करने हैं, लेकिन वो लॉन्ग लिस्ट मुझे चाहिए, और वो
किस चीज़ की चाहिए, एटीसी के, कि एटीसी के अंदर जितने भी जो भी कुछ है वो फाइल्स है, डायरेक्टरीज है, जो भी है उसका मुझे लिस्ट दे, और वो लिस्ट भी लॉन्ग करके दे। तो ये एक सिंपल कमांड की सेंटिक्स है, इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इतनी डिटेल में फिर आप लोगों को समझाऊंगा तो फिर आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले, मतलब मैं लूँगा। तो आप 1 घंटा, इतना टाइम है नहीं। लेकिन ये चीज़ें जो थी ये थोड़ी ज़रूरी थी कि आप लोगों को पहले कमांड की सेंटेक्स का बताऊँ, फिर मैं जो भी कमांड चलाऊँगा तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं होगा कि यार आपने ये किस तरह चलाया और इसमें ये क्या चीज़ क्या करती है और ये क्या चीज़ है। तो जब आप टाइम के साथ, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा कि ये कमांड्स हैं और ये इसी तरह यूज़ होता है, फिर उसको आप लोगों ने और मॉडिफाई करनी है और अब एक्सप्लोर करना है, तो आप फिर आप लोग उसको फिर सही समझेंगे और उसको साथ खेल सकेंगे। मैं अगर आ जाऊँ अपने मशीन पे, ओके, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है ये क्या है, तो ये इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, शेल प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट या से लाइक प्रॉम्प्ट, मतलब जो आप लोगों को सही लगे वो है, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करते हैं ये, अगर आप ये लोग देखें ना, ये सबसे पहले रूट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो लॉगिन हुए, आप रूट यूज़र से लॉगिन है। और अगर आप ये देख ले कि ये लोकल होस्ट क्या है, तो लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आप जिस होस्ट पे बैठे, उस होस्ट का ये नाम है, जो मेरा मशीन है उसका नाम लोकल होस्ट ही है, जिस मशीन पे मैं काम कर रहा हूँ इसका नाम लोकल होस्ट है। और ये जो आप लोगों को ये डेल्टा नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो मेरा अभी वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं बैठा हूँ, तो वो क्या है, होम। ये रूट का होम, अगर आप देख लें इस तरह, आप लोगों ने देखा होगा कि स्लैश, मैंने कहा कि ये रूट डायरेक्टरी है, इसको पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी रूट यूज़र से लॉगिन है, तो रूट का अपना जो होम डायरेक्टरी होगा वो स्लैश रूट होगा। तो इसको हम ये भी लिख लिख सकते हैं, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना ये डेल्टा, तो इसका मतलब ये है स्लैश रूट, स्लैश रूट मतलब है इसका। तो हम अगर आप देख ले, पी डब्ल्यू डी कर ले, तो हम कहाँ पे हैं, स्लैश रूट। अब ये पी डब्ल्यू डी क्या कमांड है, इसको भी देखते हैं। और ये जो आप लोगों को हैश नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप रूट यूज़र या किसी सोडो यूज़र के साथ लॉग इन है। रूट यूज़र से आप लॉग इन हो या किसी सोडो यूज़र से, तो आप लोगों को ये हैश नज़र आएगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी और यूज़र से लॉग इन है तो फिर यहाँ पे डॉलर साइन आएगी। तो ये प्रॉम्प्ट का काम हो गया। फिर ये पे डब्ल्यू में फिर हम आते हैं नॉर्मल जो कमांड्स हैं, जो बेसिक कमांड्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये नॉर्मल जो डेली बेसिस डेली ऑपरेशन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये पी डब्ल्यू डी जो मैंने किए हैं, पी डब्ल्यू डी, इसका मतलब ये है कि या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जाए। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन जो डायरेक्टरी, जो मैंने पहले भी आप लोगों से ये कहा था स्टार्ट में कि लिनक्स में आप लोगों का काम डायरेक्टरी और फाइल इसके साथ होगा। जो अभी हम जो भी जिस भी डायरेक्टरी में है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो pwd कमांड आपको वही डायरेक्टरी शो करेगा जिस जो आपका पॉइंट हो जहाँ पे आप बैठे हो, तो वो आपको शो करेगा कि आप किस डायरेक्टरी पे बैठे हैं। तो pwd मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एलएस, एलएस मीन्स लिस्ट कर ले। अब ये कमांड है, इसमें इसके साथ मैंने
कोई ऑप्शन या कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ एलिस किया। तो एलिस का मतलब सिर्फ, अगर सिर्फ एलिस है तो इसका मतलब ये है कि इसके बिन में ये डिफाइन है कि एलिस का मतलब, जब एलिस सिर्फ लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी ऑप्शंस है और आर्गुमेंट है वो आप वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे भी आप है उसी को ये समझे और इस पे ये कमांड चलाए। तो मैं एलिस करता हूँ तो इसमें आप ये देख लें, ये सारे ये आ गए कि ये अनाकोंडा या क्या है, ये डेस्कटॉप है, ये डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है और ये चीज़ है। अब आपको नजर आएगी कि यार एक तो एक का कलर ब्लू है, कुछ का कलर ब्लू है, कुछ कुछ का वाइट है, तो ये क्या चीज़ है, तो उस पे भी आता है। लेकिन अगर मैं देख लूँ कि एलिस है, मैंने कमांड है और फिर हाइपन एल है। हाइपन एल मीन्स मैंने जो ऑप्शन दिया था कि हाइपन एल, वो ऑप्शन है कि मुझे कुछ मॉडिफाई रिजल्ट चाहिए। एलिस मतलब लिस्ट, हाइपन एल मीन्स लॉन्ग, मुझे थोड़ा लॉन्ग लिस्ट चाहिए। किसकी चाहिए, मैंने फिर आर्गुमेंट नहीं दिया, तो आर्गुमेंट का मतलब अगर मैंने नहीं दिया तो मतलब ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लेगा। तो ये फिर मैं चलाता हूँ तो ये थोड़ा लिस्ट की शक्ल में मुझे लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट आ रहा है, थोड़ा लॉन्ग करके थोड़ा और डिटेल लेके नज़र आ रहा है। हम जो आने वाले सेशंस है उसमें जो हमारी फाइल परमिशन है और जो उसके हम जो परमिशंस देंगे या चेंज करेंगे या हम ग्रुप चेंज करेंगे, यूज़र चेंज करेंगे, वो चीज़ें जहाँ पढ़ेंगे फाइल परमिशंस, उस पर हमें हमारा एक लेक्चर होगा। जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार ये क्या चीज़ है, यहाँ से स्टार्ट है, E2 क्या है, ये रूट क्या है, ये चीज़ है, ये सारे क्या चीज़ है। तो मैं वैसे शॉर्टकट आपको ये भी अभी भी बोलता हूँ कि ये डी मीन्स डायरेक्टरी है। जो डी स्टार्ट में ये डी होता है, डी, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो नज़र आ रहा है डेस्कटॉप, ये डायरेक्टरी है। ये उनके परमिशन है, किस तरह के परमिशन है वो बाद में देखेंगे, ये क्या चीज़ें होगी भी बाद में देखेंगे। और ये आपका रूट यूज़र है, ये आपका रूट ग्रुप है, ये कभी बनी है और ये इसकी साइज़ कितनी है, ये बना, ये डेट है तो इसका ये कब बना है, और ये अगर आप देख ले तो ये इसका नाम है डायरेक्टरी का। तो जो आपका नज़र आ रहा है ये ब्लू वाला, तो ये डायरेक्टरी है। और आप लोग यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट जो डिजिट है वो है डी। अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे सिर्फ हाइपन लिखा है, तो सिर्फ हाइपन का मतलब ये है कि ये फाइल है और इसका आपको कलर भी सिर्फ वाइट नज़र आएगा। इसको देखें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि एलिस का मतलब कि ये कमांड है और ये हाइपन एल ये ऑप्शन है और ये हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दी। या अभी अगर मैं एलिस हाइपन एल करता हूँ और आर्गुमेंट देता हूँ कि मैं, मुझे ईटीसी दे दें, ईटीसी मतलब आर्गुमेंट, मुझे ये एलिस हाइपन एल की, एलिस की कमांड हाइपन एल ऑप्शन के साथ मुझे आर्गुमेंट मीन्स जो स्लैश ईटीसी है उसी पे जला दें। मेरा जो अ, जैसे मैंने ऑर्डर चलाना है और जिस पे मैंने काम करना है तो वो मेरा ईटीसी है, तो उसी पे मेरा ये काम कर दें। तो ये ईटीसी का सारा जितना भी ये लिस्ट है ना, तो ये ईटीसी का नज़र आएगा आप लोगों को। आप लोग अगर ये देख लें तो ये कितना, ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है ये ईटीसी के अंदर है, जिन कन्फिग्रेशन वगैरह फाइल में आप लोग अगर देखें ना इसमें सारे डॉट कॉम के नज़र से आते हैं। तो इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन फाइल में, उसको बाद में देखेंगे। तो जो हम बात कर रहे थे, हाँ मैंने एक कमांड चलाई क्लियर, इसको आप कंट्रोल एल के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर मीन्स कि आपको स्क्रीन क्लियर हो, ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो कि मैंने क्या चलाया और मैंने क्या चलाना है, फिर बंदे को थोड़ा, ये मेरा भी बड़ा एक आदत है, वो अच्छा है या बुरा है लेकिन मैं भी ये क्लियर बहुत करता हूँ। तो ये तो आपको जो बेसिक कमांड की सिंटेक्स है कि पहले कमांड फिर ऑप्शन हाइपन के साथ। अगर आप लोगों को कुछ किसी कमांड का कोई आइडिया नहीं है लेकिन आपको पता है कि हाँ ये कमांड है, जिस तरह मैं अगर एलिस कर लूँ, या आप लोग सोचेंगे कि यार ये एलिस से बाहर निकलता ही नहीं है, तो हम चले सीडी करते हैं। सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी। कुछ लोगों को बहुत ये बेसिक नज़र आएगा लेकिन हम उसी हिसाब से चलेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे नए हैं, तो वो लोग सीखेंगे पहले, तो फिर बाद में हम थोड़ा लो से हाई पे जाएंगे। तो सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी।
चेंज डायरेक्टरी का मतलब ये है कि जो जिस डायरेक्टरी पे पीडब्ल्यूडी मैंने कर दिया, मैं हूँ स्लैश रूट पे। लेकिन अगर मैं कर दूँ सी डी चेंज डायरेक्टरी और स्लैश ई टी सी, मैंने कर दिया सी डी जो कमांड था और ई टी सी जो मेरा आर्गूमेंट था, दरमियान में मैंने ऑप्शन नहीं की। अभी अगर मैं कर दूँ पी डब्ल्यू डी, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मैंने क्या है, ई टी सी स्लैश ई टी सी। तो यहाँ पे आप लोगों के दो कमांड्स आप लोगों के काम आ गए। सी डी मीन्स चेंज डायरेक्टरी, आपने डायरेक्टरी चेंज की, ई टी सी में आ गए। और पी डब्ल्यू डी मीन्स आपका वर्किंग डायरेक्टरी अभी क्या है, पी डब्ल्यू डी स्लैश ई टी सी। तो ये आप लोगों का एक दूसरा कमांड सी डी। ओके, अगर मैं यहाँ पे एल एस कर लूँ तो ये तो बहुत सही चीज़ें आती हैं इसमें। इसको फिर मैंने कंट्रोल एल करके क्लियर करना है, मैंने कोई कमांड नहीं चलाई। ठीक है, अब मैं दोबारा ये ईटीसी से वापस आना चाहता हूँ। जिस तरह आप लोग किसी भी फोल्डर में क्लिक करते हैं विंडो में, तो आप लोग के ऊपर लेफ्ट साइड पे मशीन विंडो के ऊपर एक होता है बैक। तो आप जब बैक प्रेस करते हैं तो आप एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर आप बैक आते हैं। तो लिनक्स में आप ये चीज़ें किस तरह करेंगे, आपने करना है सी डी, तो आप चेंज करेंगे डायरेक्टरी। लेकिन अगर आप ये सी डी या सी डी डाट या सी डाट डाट कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे कर लूँ सी डी मैंने कर दिया तो मैं जहाँ पे भी होऊंगा, और मैंने सिर्फ सी डी कर दिया तो ये मुझे वापस होम पे ले आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर लूँ सी डी वार, मैंने आप लोगों को वार का बताया था कि वार में क्या है, वार, और मैं लॉग में गया, मैंने कर दिया सी डी स्लैश वार स्लैश लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी डब्ल्यू डी कर दिया, तो ये मैं कहाँ पे हूँ, स्लैश वार स्लैश लॉग। मैं इसी तरह भी कर सकता था कि मैं सी डी करूँ, बिल्कुल वापस होम पे आ जाऊँ, पी डब्ल्यू डी करूँ, आप लोगों को नज़र आएगा कि हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं स्लैश रूट पे हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं अगर इस तरह भी कर लूँ स्लैश वार, मैं यहाँ कर दिया पी डब्ल्यू डी, मैं वार के अंदर आ गया। फिर मैं यहाँ से सी डी करूँ और मैं लॉग पे जाऊँ, मैं पी डब्ल्यू डी करूँ, तो ये अगर देख लें, अगर मैं ये आपको नज़र आ रहा है और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये दोनों सेम ही है। लेकिन अगर आप एक कमांड से जाना चाहते हैं तो आप इस पे जाएं, और अगर आप दो दफ़ा करना चाहते हैं तो सी डी वार पे आ जाए, फिर सी डी लॉग पे आ जाए। तो ये आप लोगों का सी डी पी डब्ल्यू डी एल एस हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अगर मैंने वापस जाना है, बिल्कुल होम पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ एक बैक स्पेस लेना है। मतलब जिस डायरेक्टरी में मैं बैठा हूँ उसका जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसी पे मैंने जाना है। मतलब जो डायरेक्टरी अभी है जिसमें मैं हूँ, वो जिस डायरेक्टरी के अंदर है मैंने उसी पे जाना है। मतलब मैंने इसके पेरेंट डायरेक्टरी पे जाना है। तो मैं करूँगा सी डी डाट डाट, दो दफ़ा डाट डाट किया, तो इसका मतलब कि मैं इसके पेरेंट पे गया। इसका पेरेंट क्या था, वार। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, मैं पी डब्ल्यू डी कर लूँ, तो मैं स्लैश वार में हूँ। तो ये डाट डाट क्या है, डाट डाट मीन्स इसकी पेरेंट डायरेक्टरी, और सिर्फ डाट मीन्स जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अगर मैं सी डी डाट कर दूँ तो ये यहाँ पे रहेगा, क्योंकि डाट का मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एल एस करता हूँ, तो एल एस में आपको नज़र आ रहा है कि यार ये अकाउंट एडीएम कैश शेक रेंज वगैरह ये चीज़ें सारे इसमें वेरिएबल्स में आ रहे हैं, वार मीन वेरिएबल। तो आप लोगों को मैं बताया था कि एल एस हाइपन एल, तो ये थोड़ा और मॉडिफाई हो गया। अगर मैं एल एस हाइपन एल एच कर लूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, आप लोगों को ये नज़र आ रहा था कि यार ये कुछ लिखा है, इसका साइज है लेकिन ह्यूमन रीडेबल नहीं था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये 4.0 के, तो ये ह्यूमन रीडेबल में आ गए। तो ये किस वजह से कि मैंने यहाँ पे एच लगा दिया। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का जो एल एस होगा आपको कमांड होगा, पहले आपको कमांड होगा, फिर हाइपन के साथ आप लोग ऑप्शन देंगे। ऑप्शन किस लिए होता है, ताकि आपका कमांड मॉडिफाई हो, ताकि आपका कमांड आपके लिए वो कुछ कर सके जो आप लोग चाहते हैं। मैंने कमांड से ये करना था कि मुझे ये लिस्ट दे दे, लेकिन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मुझे इसका साइज चाहिए, तो मैंने हाइपन एल एच कर दिया।
तो ये चीज़ें आप लोगों को अभी थोड़ा मुश्किल लगेगी, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सीडी करके कंट्रोल एल प्रेस करके मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है। इस तरह अगर मैं बाकी भी जितने भी कमांड्स है उसको इतनी डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोगों को का टाइम बहुत ज़ाया होगा। 1 घंटे में फिर हम ये कवर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को सिर्फ कमांड्स अभी बताऊंगा कि ये कमांड्स है थोड़े थोड़े, बाकी डिटेल में आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है। और जो हम इंशाल्लाह असाइनमेंट देंगे उसी में ये चीज़ हम इस तरह के असाइनमेंट देंगे कि आप लोगों का ये सारे कमांड्स उसी में सही तरह से यूज़ हो। ओके। तो एल एस भी हो गया, पी डब्ल्यू डी भी हो गया, सी डी भी हो गया। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आई जिस तरह आप लोग करते हैं आई एफ कॉन्फ़िग करते हैं कि आई पी कॉन्फ़िग करते हैं, आई पी कॉन्फ़िग करते हैं विंडो में। तो जब आप लोग विंडो की सिलाई में जाते हैं आप लोग तो आई होप कि आप लोग आईपी जानते होंगे कि आईपी क्या चीज़ है। आईपी का मैं डिटेल में समझाऊंगा नहीं आप लोगों की आईपी क्या चीज़ है। तो आप लोग खुद देख ले अगर किसी को नहीं पता कि आईपी क्या है। जब आप लोग अपनी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है आप लोगों ने करनी है, आप लोग ओके हो गया, आप लोगों का आईपी आ गया, आप लोगों की कम्युनिकेशन और आप लोगों का जो लैन है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके साथ आप लोगों की कम्युनिकेशन हो गई, आप लोगों को मिल गया आईपी। तो आईपी आप किस तरह देखेंगे, जिस तरह आप लोग विंडो में देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग के, तो यहाँ पे आप आई एफ कॉन्फ़िग से देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं है तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आई पी ए। नॉर्मली हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, आई पी ए, क्लियर। आई पी ए, आई पी ए का मतलब ये है कि आपका ये लोकल होस्ट है और ये जो आपका ई एन एस 33 है ये आपका पोर्ट का नाम है, इंटरफेस का नाम है, ठीक है। और ये आपका ये आईपी है जो इस इंटरफेस को असाइन है। तो ये चीज़ें आप आईपीए मींस आप अपनी बेसिक आईपी और वो चीज़ें देखते हैं कि आपके जो इंटरफेसेस है उस पर कौन सी आईपीस और उसका नाम क्या है, उसका एमटीयू क्या है। ये एमटीयू भी आप देख सकते हैं, एमटीयू क्या है वो भी आप लोग देख लें। ये मेरे ख्याल में सीने की चीज़ें हैं। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं चेंज कर लूँ आईपी या होस्ट नेम, ये होस्ट नेम जो है वो आप लोग किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग कमांड से करना चाहते हैं तो होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम और आप कर ले माई होस्ट। तो ये अगर आप लोग देख ले तो इसका अभी आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये चेंज हो गया, लेकिन ये बेसिकली चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ पे बेस चलाऊँ तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये चेंज हो गया माई होस्ट में। अगर आप लोगों को ये कमांड थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कमांड को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं और हम जाते हैं थोड़ा आप लोगों को विंडो की तरह जीयूआई पे ले जाते हैं। एन एम टी यू आई, ये आपने साथ लिख लिया एन एम टी यू आई। इस पे हम गए तो मुझे एक विंडो सीरी जीयूआई सी नज़र आ गई। यहाँ पे है एडिट कनेक्शन, एक्टिवेट कनेक्शन, सेट होस्ट नेम और ये रेडियो और ये क्विट। तो अगर मैं एडिट पे कर लूँ तो ई एन एस 33 वहाँ पे जो नज़र आ रहा था हमारे इंटरफेस का नाम वो यहाँ पे है। मैं इसको एंटर करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आईपी कोई और भी दे सकते हैं, मैं 61 कर लेता हूँ। यहाँ पे /24 है और ये क्या है, ये आपका गेटवे है और ये डीएनएस अगर आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, लेकिन अभी ये आईपी नहीं उठाएगा क्योंकि मैंने इंटरफेस को अप डाउन किया नहीं है। तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट मैंने इंटरफेस को करना है। मैं इंटरफेस पे एंटर पर एंटर मारूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर अगर मैंने होस्ट नेम चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आप लोग
कमांड के थ्रू नहीं कर रहे हैं और यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर लेता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ क्विट करता हूँ। तो अगर मैं अभी IPA कर लूँ तो जो पहले था वो IP मेरा क्या था 60 था, अभी 61 हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का NMTI है। अगर आप लोग NMTI के बजाय NMCLI करना चाहते तो NMCLI से भी कर सकते हैं। तो NMCLI बोले कि शो नॉट अंडरस्टूड। ओके, तो आप लोग NMTI पे जाए। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोग होस्ट नेम या IP वगैरह या अपना DNS या अपना गेटवे ये चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस पर आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि जो आप लोगों का डिस्क यूजेज है DF-H, इससे आप लोग जो आपका जितना भी आपका डिस्क है वो कितना यूज़ हो रहा है, आपके कौन से माउंट पॉइंट्स है, जिस तरह आप देखें /dev है या /dev SHM है /run है, ये /root है, इसका अवेलेबल 17 G है, इसकी यूज 5.7 G है, इसकी टोटल साइज 22 GB है, ये आपका /boot है। तो ये आप DF-H के साथ आप लोग अपना जो डिस्क यूजेज है वो देख सकते हैं। या आप लोग अगर LSBLK देख लें तो LSBLK से आप लोग अपना जो डिस्क कॉन्फ़िगरेशन है वो देख सकते हैं कि आप लोग का जो डिस्क अटैच्ड है पीछे से, मतलब आप लोग हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, यहाँ पे तो वर्चुअल डिस्क है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हो गई है। हमारे पास एक SDA के नाम से डिस्क है, उसके पार्टीशन बनी है SDA 2, और उस पर ये चीज़ है, ये स्वैप है, ये मीडिया वगैरह, ये CD-ROM है, ये आपका जो ISO अटैच्ड है, तो ये सारी वही चीज़ है। तो इससे आप एलिजिबल से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। आप लोग अगर जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसकी आप लोग अगर यूजेज देखना चाहते हैं, साइज देखना चाहते हैं, तो आप DU-SH कर सकते हैं, तो आप लोगों को नजर आएगा हाँ 6.9 MB आप लोगों का यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज या स्पेस यूज़ कर रहे हैं ये वाली डायरेक्टरी। इस तरह लोग अगर आप अपना अपने मशीन का अप टाइम देखना चाहते हैं तो अप टाइम इसका ये है कि ये 22 आप, और ये 2 यूज़र और ये लोड एवरेज और ये चीज़ है। तो आप लोगों का अप टाइम, जो मशीन का अप टाइम है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग अपना, मैं फिर क्लियर कर लेता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे जो मेरी मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो, या जितने कितनी मेमोरी मेरी मशीन का है वो किस तरह मैं देखूंगा, मतलब रैम किस तरह देखूंगा, तो मैं फ्री हाइपरनिश करके देख सकता हूँ कि मेरा टोटल मेमोरी 1.7, और जो मेरा यूज़ है वो 876 M, और ये फ्री इतना, और ये शेयर्ड, और ये चीज़ है, ये कैशे कैशे में इतना यूज़ हो रहा है और ये अवेलेबल है, और स्वैप मेरा कितना यूज़ हो रहा है, ये टोटल इतना है और ये इतना यूज़ हो रहा है और इतना फ्री है। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी रिसोर्सेज देख सकते हैं कि मेमोरी और जो आप लोगों का स्वैप है ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट में चाहते हैं कि मैंने जितने भी कमांड्स थे या मैंने कल लगाए थे उसके बाद मैंने मशीन बंद नहीं किया, या और मुझे एक कमांड चाहिए जो मैं अब भूल चुका हूँ और वो मैंने पहले चलाई थी, तो हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में जितने भी हमने अभी कमांड चलाए हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग जिस तरह विंडो की मशीन है तो आप लोग यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पे, और आप लोग को यहाँ पे नज़र आता है कि पावर, रिस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप वगैरह। तो अगर आप लोग लिनक्स में ये करना चाहते हैं तो लिनक्स में आप इस तरह शट डाउन
या रीबूट, या ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो आप लोगों की मशीन रीबूट या शट डाउन हो जाएगी। तो ये आप लोगों के बेसिक कमांड्स हो गए। इस तरह अगर हम फाइल क्रिएशन की बात करें तो मैं अगर आप लोगों को पहले कंटेंट्स दिखाऊं तो हमारे ये कंटेंट्स हैं और इसके 2 आवर सेशन होगा, मतलब आज का और कल का। तो इसमें मैं हमने ये चीज़ें कवर करनी है। तो मेरे ख्याल में हम इसको ये दो जो है इसको कल पे रख लेते हैं, और इन चीज़ों को हम आज कर लेते हैं। मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये कर लें, हमने कुछ और भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। हाँ, अब ये सी पे देखे। सी पी मीन्स कॉपी, एम वी मीन्स मूव, आर मीन्स रिमूव, एम के डी आर मीन्स मेक डायरेक्टरी। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फाइल क्रिएशन से। फाइल हम कितने तरीके से बना सकते हैं, मल्टीपल तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ 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 समझाता हूँ, फिर आप लोग बाकी एक्सप्लोर करना। मैं अगर देख लूँ कि मैं टच, एक कमांड है टच। टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल बना सकते हैं, एक हो या मल्टीपल फाइल्स हो। पहले ये समझे कि टच फाइल का मतलब क्या है और टच फाइल किस लिए होता है। टच फाइल यूज होता है कि आप किसी फाइल का स्टेट चेंज कर लें। स्टेट मीन्स जो उसका टाइम स्टैम्प होता है ना, वो चेंज कर लें। कि ये अगर कोई फाइल है और वो 2021 में बना है, और उसके बाद उसको किसी यूज़र ने टच नहीं किया, कोई भी काम नहीं, किसी ने नहीं किया, और उसको आप टच और वो फाइल दें, तो वो फाइल के जो मेटा डेटा में उस लिखा है कि यार ये कब बना है और कब लास्ट मॉडिफाई है और कब उसमें चेंजेस हो गई है, तो वो चेंज होगा आज के दिन का। मतलब दो जो 2021 में आप लोगों ने किया होगा वो आज पे आ जाएगा कि ये बना तो 2021 में है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन आज हुई है। ये टच कमांड का पहला प्राइमरी काम ये है। दूसरा काम एम्प्टी फाइल बनाना। मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ कि फाइल के टेस्ट फाइल, और यहाँ पे मैं एलिस कर लूँ, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये टेस्ट फाइल से एक फाइल बना। इस तरह अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मल्टीपल मैं इस पे फाइल्स बनाना चाहता हूँ, जिस तरह अगर मैं टच और इसको मैं कर लूँ फाइल, मैं चाहता हूँ कि 1 से 10 तक फाइल्स बने, और फाइल भी डॉट टी एक्स टी का। तो यहाँ पे अगर मैं एलिस कर लूँ तो ये देख ले 1 to 10 ये फाइल्स बने। तो 10 फाइल्स एट अ टाइम मैंने एक ही कमांड से बना दी। तो ये आपका टच फाइल जो टच जो कमांड है उससे आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आपका एक काम हो गया। अब एक फाइल आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन उसमें आपने कुछ लिखना भी होगा, तो वो किस तरह आप लिखेंगे। तो लिनक्स में एडिटर्स है। एडिटर्स मीन्स जिसमें आप लोग फाइल एडिट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोगों के विंडो में होता है कि ये नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें आप लोग कोई भी फाइल में कोई अपना असाइनमेंट्स वगैरह लिखते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो चीज़ें। तो लिनक्स में तो आप लोगों को कुछ इस तरह ब्लैक स्क्रीन है, उसमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग किस चीज़ को यूज़ करके आप लोग फाइल क्रिएट या मॉडिफाई करेंगे या एडिट करेंगे, तो उसको बोलते हैं एडिटर्स। एडिटर्स तो मल्टीपल हैं। वी आई है, वी आई एम वेम है, जो वी आई का एडवांस वर्जन है। नैनो है,
तो आप लोग इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा वी आई पे जो स्टार्ट से है। आप लोग वी आई मेरे जो ये सेशन है इसमें समझें, और उसके बाद विम और नैनो पे खुद काम कर ले, थोड़ा एक्सप्लोर कर ले कि वी आई क्या है, विम क्या है और नैनो क्या है, और ये किस तरह का काम करते हैं। सारे यूज़ होते हैं, सारे एडिटर्स हैं, सारे यूज़ होते हैं फाइल एडिट करने के लिए, लेकिन उसका थोड़ा जो तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है बस। हम अगर वी आई कर लें और ये कर लें कि टेस्ट फाइल, मैंने कर दिया वी आई टेस्ट फाइल और एंटर कर दिया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वी आई एडिटर है उसके दो मोड्स होते हैं, एक एस्केप मोड और एक इंसर्ट मोड। तो अभी मैं हूँ एस्केप मोड में, लेकिन अगर मैंने इंसर्ट मोड में जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं आई प्रेस करूँगा। मैंने कीबोर्ड में आई प्रेस कर दिया, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर। मैंने क्या किया, वी आई जो मेरा एडिटर है और टेस्ट फाइल जो मेरा फाइल है, मैंने वी आई स्पेस टेस्ट फाइल कर दिया और सिर्फ एंटर मार दिया। अभी मैं वी एडिटर के अंदर हूँ, लेकिन मैं कुछ अगर आप लोग ये सुनते होंगे, मैं कीज दबाता रहा, लेकिन कुछ मैं नहीं लिख सका क्योंकि मैं एस्केप मोड में हूँ। एस्केप मोड में आप लोग कुछ लिख नहीं सकते। एस्केप मोड में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग किसी लाइन को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, आप किसी लाइन को डिलीट कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। इस तरह के जो काम हैं वो आप एस्केप मोड में करेंगे, और जो आप लोगों ने लिखना होगा वो आप इंसर्ट मोड में करेंगे। जिस तरह अगर मैंने, और इंसर्ट मोड में आप जाएंगे कैसे, आई प्रेस करके, अपने कीबोर्ड में आई प्रेस करेंगे तो आप लोग इंसर्ट मोड में जाएंगे। अभी अगर मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाय, दिस इज टेस्ट फाइव। तो फिर मैं तीसरा में लिखता हूँ कि वेलकम टू टेक फॉर। हाँ, अब मैंने ये तीन लाइंस, हाय दिस इज टेस्ट फाइल, वेलकम टू टेक फॉर, ये मैंने लिख दिए। अब मैं इससे एग्जिट कैसे करूँगा ताकि ये सेव भी हो और मैं इससे बाहर भी निकलूँ। तो फिर मैंने जाना होगा, मैंने आप लोगों को कहा कि यार आप लोग इंसर्ट मोड में सिर्फ क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं और कुछ रिमूव कर सकते हैं बैक स्पेस से बस। इसके अलावा जो आप लोग काम करेंगे वो आप एस्केप मोड में करेंगे। इंसर्ट में ये चीज़ें करेंगे और एस्केप में क्या करेंगे, एस्केप में जाएंगे तो आप फाइल को सेव करेंगे, या फाइल में जो लाइन है वो रिमूव करेंगे, या ऐड करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। मैंने कर दिया एस्केप मोड। जो आप लोगों के जो लैपटॉप में लेफ्ट मोस्ट जो ऊपर एक की होता है एस्केप, आप लोगों ने वही दबाना है। एस्केप में आ गया, फिर आप लोगों ने डबल कॉलन लगाना है, फुल कॉलन जो बोलते हैं फुल कॉलन लगाना है। और मैंने डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स राइट, राइट मीन्स सेव। लिनक्स में राइट का मतलब होता है सेव करना। मैंने राइट कर दिया डब्ल्यू, और मैंने क्यू मीन्स क्विट कर दिया। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ से बाहर निकल गया। अब मैंने केट करना है, केट मीन्स मुझे डिस्प्ले करें, मुझे शो करें। अभी आप लोगों का ये केट जो कमांड है वो भी थोड़ा वाजह हो जाता है। कैट क्या करता है, कैट मीन्स के आप लोगों को जो फाइल के अंदर जितने भी कुछ है वो आप लोगों को नज़र आए सामने। तो कैट मीन्स कैट और टेस्ट फाइल, तो आप लोगों ने जो लिखा था वो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों का वी आई एडिटर का काम हो गया, ठीक है। अब इस तरह अगर मैं दोबारा वी आई टेस्ट फाइल करता हूँ और मैं हूँ इंसर्ट मोड में, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये वेलकम टू टेक, इस लाइन को मैं कॉपी करूँ और पेस्ट कर लूँ, तो मैं करूँगा वाई वाई और पी, तो ये वेलकम टू टेक
ये डबल वाई 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 से कॉपी हो गया, और सिर्फ पी से ये पेस्ट हो गया। और जहाँ पे आपका कर्सर होगा, ये जो वाइट ये चीज़ होगी, तो वहाँ से नेक्स्ट पे ये पेस्ट करेगा। यहाँ पे अगर मैं दोबारा वाई वाई कर लूँ और मैं वहाँ ऊपर जाऊँ और वहाँ पे पी कर लूँ, तो ये ऊपर पेस्ट करेगा। तो ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पे आपका कर्सर होगा ये वहीं पे पेस्ट करेगा। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को किसी और जगह पेस्ट करना है और आप किसी और जगह पे पेस्ट कर लें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वाई वाई मीन्स कॉपी और पी मीन्स पेस्ट। लेकिन ये चीज़ें आप लोग करेंगे किस में? एस्केप मोड में। और अगर इस लाइन को मैंने डिलीट करना है तो मैं डबल डी, डी डी, मतलब एक लाइन डिलीट हो गई। अब मैं नीचे आ गया, और डी डी का मतलब, और जहाँ पे ये कर्सर होगा वही लाइन डिलीट होगा। ऐसा ना हो, आप लोग ध्यान रखें कि आप किसी और जगह पे हैं और आप किसी और लाइन को डिलीट करना चाहते हैं और आप किसी दूसरे लाइन को डिलीट कर लें। तो मैं नीचे आके डी डी मारता हूँ तो मेरा एक लाइन डिलीट हो गया। तो ये तो हो गया आप लोगों का वी आई एडिटर। इसको आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम अगर एडिटर्स पे लगे तो सिर्फ वी आई एडिटर में भी हमारा एक नहीं, कुछ सेशन, कई सेशन हो सकते हैं। तो ये तो आप लोगों का एडिटर का कहानी होगी। इसके बाद अगर हम जाए डायरेक्टरी पे, हाँ चले। अब मैंने ये फाइल को रिमूव भी करना है। मैंने अगर फाइल को क्रिएट भी किया तो मैंने तो डिलीट भी मारना होगा। तो मैं अगर आर एम टेस्ट फाइल कर लूँ तो ये बोले कि रिमूव रेगुलर फाइल टेस्ट फाइल मैं करना, यस। तो अगर मैं यहाँ पे एलिस कर लूँ तो आप लोगों का ये टेस्ट फाइल है, और ये मैं कैट दोबारा कर लूँ तो ये रिमूव ना हुआ। इसका मतलब ये है कि ये आर एम से, हाँ ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे आर एम कर लूँ और मैं ये फाइल उठाऊँ और यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, मैं कर लूँ आर एम और फाइल 1, और यहाँ पे एलिस कर लूँ तो आप लोगों को फाइल 1 नज़र नहीं आएगी। तो अब ये आपसे पूछता है कि आपने ये फाइल रिमूव करना है, हाँ श्योर है? तो आपने कहा हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, अगर आप कोई फाइल है, ये जो टेस्ट फाइल है, अगर ये आपको ये रिमूव नहीं हो रहा तो आप लोग क्या करेंगे? इसको आप आर एम हाइपन आर और टेस्ट फाइल इससे भी डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपने यस वही करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना तो इसको एंटर कर दें। या अगर आपने आर एम हाइपन आर एफ हाइपन आर एफ मीन्स फोर्सफुली, और ये टेस्ट फाइल, तो मुझसे पूछा भी नहीं क्योंकि मैंने फोर्सफुली, और मैं रूट हूँ तो रूट से फिर ये नहीं पूछता। तो अगर मैं एलिस करता हूँ और आपने रूट रूट से भी है और आपने फोर्सफुली भी करना है तो आपसे पूछेगा नहीं। तो अब अगर आप देख ले तो ये नज़र आप लोगों को नहीं आएगा। तो ये कमांड है। मेरे ख्याल में हम अगर इसके अलावा और करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चले। फाइल कब तक हो गया? हमने अभी डायरेक्टरी का भी थोड़ा करना है, तो डायरेक्टरी भी कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद सेशन को क्लोज कर देंगे। क्योंकि अगर मैं अभी फाइल कर लूँ फिर बाद में डायरेक्टरी कर लूँ दूसरे सेशन में, तो फिर वो थोड़ा मसला होगा आप लोगों को। क्योंकि एक दूसरे के करीब चीज़ें हैं, फाइल डायरेक्टरी, डायरेक्टरी फाइल। आप लोगों के साथ खेलेंगे तो आप लोगों को तो क्या, दोनों को पे काम करना है।
आना चाहिए। अगर मैं करूँ mkdir, ये बहुत इजी कमांड्स है सारे। mk मीन्स मैक, dir मीन्स डायरेक्टरी, mkdir मीन्स डायरेक्टरी, माई डायरेक्टरी। आप लोग अगर एलिस कर ले तो आप लोगों को माई डायरेक्टरी, और आप लोग अगर देख ले तो इसका कलर ब्लू है, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टरी है। और आप लोग यहाँ भी पता नहीं है, एलिस हाइपन एलएच कर ले तो यहाँ पे जो माई डायरेक्टरी, तो ये क्या है, डायरेक्टरी है। डी मीन्स डायरेक्टरी। अभी अगर आप लोगों का एम के यार आप लोगों ने एलिस कर दिया और माई डायरेक्टरी बन गई, ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन फाइल के अंदर आप इस तरह सीडी से नहीं, सीडी चेंज डायरेक्टरी मीन्स, चेंज डायरेक्टरी मीन्स आप डायरेक्टरी में जा सकते हैं। आप फाइल के साथ चेंज डायरेक्टरी नहीं कर सकते, क्योंकि सीडी सिर्फ चेंज डायरेक्टरी के लिए है, डायरेक्टरी के लिए स्पेसिफिक है। मैं यहाँ पे करता हूँ माई डायरेक्टरी, इसके अंदर मैं गया, मैं pwd करता हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ये मुझे पाथ दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एलिस करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं एलिस हाइपन एल एच और ए करता हूँ तो इसमें क्या है, ये डाट है एक, और दूसरा ये डबल डाट है। तो मैंने आपको कहा था कि ये डाट का मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और ये डबल डाट का मीन्स इसका पेरेंट। तो ये हर फाइल में होता है। अगर किसी फाइल में कुछ भी नहीं होता ना, तो ये जब बनता है तो ये चीज़ें उसके साथ बनती हैं, उसके दरमियान उसके अंदर होता है। तो ये तो आपका डायरेक्टरी बनाने का तरीका है। अगर आपने अभी रिमूव करना है तो आप RMDIR कर लें, रिमूव डायरेक्टरी, और आपने माई डायरेक्टरी नाम देना। आप एलिस करेंगे तो कोई माई डायरेक्टरी के नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं होगी। इस तरह आप लोगों ने अगर कोई ऐसी डायरेक्टरी बनानी है कि आप उसको सिंगल वर्ड का नाम नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह MKDIR, और मैं चाहता हूँ कि अ, अ, काशिफ और अली, काशिफ अली के नाम से एक डायरेक्टरी बने, लेकिन उसका नाम काशिफ अली हो, न सिर्फ काशिफ हो और ना सिर्फ अली हो, काशिफ अली एक ही डायरेक्टरी का नाम हो। तो अगर मैं इस तरह करूँगा तो इस तरह ये नहीं होगा। इस तरह इसका मतलब यह है कि ये दो डायरेक्टरीज बनेंगे, एलिस मीन्स एलिस कर ले तो अली अलग अलग डायरेक्टरी बन गई, और काशिफ अलग। तो इसका मतलब यह है कि आप, अगर आप एट अ टाइम दो डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये आपका बन सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा एक और डायरेक्टरी बने जो काशिफ स्पेस अली कैन एक ही नाम हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप तो इस तरह बंद करके चला सकते हैं। तो अब अगर आप एलिस कर ले तो ये काशिफ अली, ये एक डायरेक्टरी बनी है जो पूरा नाम, और काशिफ का अलग बना है ये इस कमांड से, और अली का अलग बना है ये भी इस कमांड से। तो आप लोग इसके साथ और भी खेल सकते हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है एक ही कमांड से, तो वो भी आप कर सकते हैं। जिस तरह हमने टच के साथ मल्टीपल वो बनाए हैं फाइल्स, इस तरह आप लोग डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये एनफ है, क्योंकि कुछ लोग क्या ये सोचेंगे कि यार ये तो हमें आता है और ये हमें कुछ और चीज़ें बताए, कुछ हमने कुछ और सीखना है, तो हम रफ्ता रफ्ता जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो लो लेवल के लोग हैं, जो नया स्टार्ट में आए हैं, पहले वो लोग की बेस बने और वो लोग थोड़ा चलना सीखे, तो फिर हम आगे थोड़ा वो भी कर लेंगे। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और थोड़ा स्पीड भी पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक अभी के लिए एनफ है, और बिल्कुल। मिलते हैं थैंक यू। नेक्स्ट और सेशन में। अभी एक एक्टिविटी जो है वो हमने करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आई वुड रिक्वेस्ट सर जीशान के एटलीस्ट 10 मिनट्स दे दें या 5 मिनट्स,
ताकि जिनके क्वेश्चंस हो तो वो हम कवर कर लें। बाकी ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और